आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाली ब्रह्मोस एनजी मिसाइल सिस्टम के बारे में। देखिए, ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस एनजी को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही है और यहाँ काफी समय का मतलब है सालों से। एज सच ब्रह्मोस की अगर बात की जाए तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है और इस जॉइंट वेंचर कंपनी में 50.5% स्टेक्स भारत के हैं और 49.5% स्टेक्स रशिया के हैं। इसका मतलब समझिए, ये कंपनी जितनी भी मिसाइल सिस्टम्स बेचती है और वहां से जितना भी प्रॉफिट निकल कर आता है उसमें से 49.5% रशिया जाता है और 50.5% भारत में रहता है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो भारत मोर और लेस सभी तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को लेकर टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है और ऐसे में क्वेश्चन निकल कर आता है कि इन मिसाइल सिस्टम्स को जेवी में क्यों बनाया जाए जब 50% प्रॉफिट रशिया चला जाएगा और रशिया की तरफ से इस कंपनी को किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो अपनी मिसाइल सिस्टम्स खुद बनाते हैं। देखिए, जब ब्रह्मोस डील हुई थी तब भारत में क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लेकर किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन अगर आज की तारीख की बात की जाए तो भारत में लगभग हर तरीके की मिसाइल सिस्टम बनाने की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और सरकारी कंपनीज से लेकर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। अगर भारतीय सेनाओं की इन्वेंट्री देखी जाए तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का नंबर काफी मैसिव है। अब परेशानी यह है कि जितने नंबर में ये मिसाइल सिस्टम्स ऑर्डर की गई हैं, उसका 50% रेवेन्यू रशिया जा चुका है और इसी वजह से लॉजिकली जब डिसीजन मेकर्स इसको देखते हैं तो उनका मानना होता है कि भारत को अपनी खुद की क्रूज मिसाइल सिस्टम्स बनानी चाहिए। देखिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट, ब्रह्मोस ER जो 800 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम है, ब्रह्मोस NG जो इसी मिसाइल सिस्टम का एक लाइटर वेरिएंट है और ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम प्रपोज की गई थी। इन तीनों में से ब्रह्मोस ER प्रोजेक्ट आगे बढ़ चुका है, लेकिन ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 की अगर बात की जाए तो अभी भी ये दोनों प्रोग्राम अपनी इनिशियल स्टेजेस में। देखिए, भले ही ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, लेकिन अगर इस कंपनी को नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना है तो इन्वेस्टमेंट DRDO से ही आएगा। यानी कि इन शॉर्ट, अगर भारत सरकार की तरफ से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तभी ये कंपनी नए प्रोडक्ट्स बना पाएगी और इसी वजह से ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 को लेकर बातचीत भले ही सालों से चल रही है, लेकिन ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन कल एक वेबसाइट की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि 400 ब्रह्मोस NG का ऑर्डर भारतीय वायुसेना ऑलरेडी दे चुकी है और इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट अगले साल होने वाला है। ये न्यूज जैसे ही निकल कर आई थी वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर ये काफी तेजी से फैल गई थी और लोगों का कहना था कि भारत ने सीक्रेटली ये मिसाइल सिस्टम ऑर्डर कर दी और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चला। देखिए, एज सच अगर ब्रह्मोस NG की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का एक छोटा वेरिएंट होगी, लेकिन छोटी होने के बावजूद ये मिसाइल सिस्टम ज्यादा तेजी से मूव कर सकेगी और फिर भी लगभग 300 किलोमीटर की दूरी कवर कर सकेगी। ये छोटे साइज और कम वेट का एडवांटेज MiG-29 और LCA तेजस जैसे एयरक्राफ्ट ले पाएंगे और प्लान के हिसाब से एक तेजस एयरक्राफ्ट 2 ऐसी मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने में सक्षम होगा। वेबसाइट की तरफ से कहा गया था कि प्रवीण पाठक ने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक की है और ये ब्रह्मोस के मार्केटिंग हेड है, यानी कि अगर इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक की गई है तो उसमें वजन है। नेचुरल था कि जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई तो इस न्यूज में हम लोगों को कई रेड फ्लैग दिखाई दिए। आमतौर पर ब्रह्मोस के ऑर्डर जब भी आते हैं तो नंबर नहीं दिया जाता। दूसरी चीज, भारत में कोई भी प्रोक्योरमेंट ऐसे ही नहीं होती है। कई स्टेजेस में अप्रूवल के बाद में कोई प्रोक्योरमेंट कंप्लीट की जाती है और इसी वजह से कोई भी ऑर्डर सीक्रेटली तो नहीं दिया जाता है। एनीवेज, फिर भी हम लोगों ने एक पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्रोच किया और पूछने की कोशिश की कि क्या भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस NG ऑर्डर की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हम लोगों को बताया गया कि इस रिपोर्ट में कुछ परेशानी है, या तो यहाँ पर बात हो रही थी ब्रह्मोस ER के बारे में या फिर वेबसाइट की तरफ से पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन सही से समझी नहीं गई। इनफैक्ट अगर ब्रह्मोस ER को लेकर भी बातचीत हो रही थी तो 400 का नंबर पूरी तरीके से गलत है। फर्दर जब हम लोगों ने ये पूछने की कोशिश की कि क्या ब्रह्मोस NG ऑर्डर की जाएगी या नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हम लोगों को बताया गया कि अगर कंपनी की तरफ से ये मिसाइल सिस्टम बनाई जाती है तो भारतीय वायुसेना को इस मिसाइल सिस्टम की जरूरत है और प्रेफर्ड चॉइस Make 2 कैटेगरी है, यानी कि जहां पर कंपनी अपना प्रोजेक्ट खुद फंड करे और भारत सरकार यहां पर डेवलपमेंट की फंडिंग नहीं देना चाहती। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।